जी मम्मी। हेलो आदित्य, मालिनी कहाँ है? इतनी देर से हम उनसे फोन लगा रहे हैं लेकिन वो फोन उठा भी नहीं रही है। हाँ वो यही पर है, एक मिनट। हेलो हेलो, नमस्कार जी नीता जी। नमस्कार सर। नमस्कार, थोड़ा वेट कीजिए, कुछ लोग हो जाए तो इकट्ठा शुरू करते हैं। हाँ जी हाँ जी। आई वांट देखना चाहता हूँ। इसलिए थोड़ा बड़ा है। प्रणाम सर। हाँ, सबको मेरा नमस्कार। नमस्ते जी सर। आवाज आ रही है मेरी हिसाब से? हाँ जी। आ रही है। डबल तो नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं, जी नहीं। क्लियर। लाइट बहुत ज्यादा हो जा रही है। लाइट बंद कर दो। ओके, चलिए, कितने लोग जुड़ गए? अभी 12 ही लोग जुड़े हैं। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज नया साल, नया साल सभी का अच्छे से गुजरे, यही ईश्वर से कामना है। और नए साल पे मैंने कुछ जो इवेंट किया है, इसकी थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दूंगा। और यहाँ पर जुड़ी हुई है दीपा गुप्ता जी, जो ज्योतिष का अच्छा ज्ञान रखती हैं। मैं समझता हूँ नीता जी आप भी काफी अच्छा ज्ञान रखती होंगी इसका। और भी कुछ लोग होंगे निश्चित तौर पे ज्योतिष अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो मैं तो अभी नया नया खिलाड़ी हूँ इस समुंदर का। पिछले 1.5-2 साल से समझने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन जितना समझा हूँ उतना ही उलझा हूँ। और मेरी एक आदत होती है कि हर चीज के अंदर में लॉजिक ढूंढना, जिसमें कुछ सच्चाई दिखाई दे। जबकि ज्योतिष की बात जब आती है तो हम लोग के मन में पता नहीं कि एक अजीब सी बात आ जाती है कि यार ये कभी सही लगता है, राशिफल सही लगती है, सही जवाब दे रहा, फिर उसके अगले दिन लगता है कि नहीं यार बेकार है ये तो। अच्छा, मैंने वर्ड बोला, ऐसा किसको फीलिंग होता है? अगर किसी को फीलिंग होता हो कि आज राशिफल अच्छी लगी, कि लग रहा है कि मेरे से मैच कर रही है, और कल वाली राशिफल ऐसी लगती है कि जैसे मेरी नहीं है, मेरी तो दूसरी लग रही है, कि वो वाली उसके जो प्रिडिक्शन हो रहे हैं वो मेरे से मैच करते हैं। ऐसी फीलिंग्स किसको हुई है? कोई अगर बताना चाहे। ऐसे तो हमेशा होता है सर, कभी सच लगता है कभी। और ये अपनी मानसिक स्थिति है कि कभी हम अच्छा अच्छा है वो हम समझते हैं हाँ हाँ हमारा ही है, और जो बुरा आता है वो हम समझते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है। जी अच्छा, नीता जी आप ज्योतिष जानती है कुछ थोड़ी बहुत की नहीं? नहीं, मैं न्यूमरोलॉजी करती हूँ। न्यूमरोलॉजी करती है, ठीक है। हाँ, इसलिए कि न्यूमरोलॉजी में तो चलो फिर भी एक चीज है, साइंस साफ समझ में आता है।
लेकिन ज्योतिष हाँ की कहानी तो बड़ी उलझाती है। हाँ, ये सही है। तो ज्योतिष एक कई, इसमें भी कई वे हैं। एक वैदिक ज्योतिष है, इसके बाद लोगों ने और भी बहुत सारी पद्धतियां निकाली, कृष्णमूर्ति पद्धति और नंदी नाड़ी, पता नहीं कितने सारे, विष्णु भाव नाड़ी, बहुत तरह के नाम निकला। इसके बाद आपका जो साइंटिफिक थोड़ा सा लगता है, कृष्णमूर्ति पद्धति, जो केपी सिस्टम भी बोला जाता है। इसके बाद आपका लाल किताब भी काफी अच्छा परिणाम देती है। लेकिन वैदिक वाले में तो ज्यादातर लोग भटकते ही रहते हैं। हाँ दीपा जी, बताइए मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कितना सच्चाई है? जी दीपा हाँ जी, जी सर। नमस्कार। जी, हाँ जी, हाँ जी क्या आपके सर। एस्ट्रोलॉजर हैं? एक्चुअली हाँ सर, एक्चुअली मैंने किया हुआ है, केपी से किया हुआ है। जी, तो केपी। वो काफी हद तक केपी ठीक है कि मैंने सर, मुझे तो ऑलमोस्ट 10 years हो गए अब पूरे हाँ केपी सीखते सीखते। और मतलब वो काफी सटीक आता है, उसमें जो डेट्स भी निकाल के दिए हैं वो भी है। पर मेन प्रेडिक्शन के साथ साथ क्या है कि रेमेडी बहुत जरूरी है, मतलब हर चीज में। जैसे आप करते हो सर, इसमें रेमेडी देते हो ना कि यहाँ कलर लगा दो, ये कर लो। जी। तो सर उसी तरह से मुझे, मतलब अभी तक जो भी रिजल्ट्स आए हैं उसके, तो हाँ। काफी लोगों को उससे बहुत फायदा भी हुआ है। जैसे मैंने किसी को रेमेडी बताई है, कुछ बताया है, तो उससे काफी लोग के बहुत सी चीजें ठीक भी हुई है। जी जी, होती हैं। तो इसका मतलब कि ये काफी सटीक है, मतलब स्पेशली केपी से जो है ना। यस, केपी केपी एकदम साइंस पे डिपेंडेबल टोटल। हाँ, और उसके वो अंदर तो ऐसी इतनी तक चीजें पावर है को पॉइंट कर देता है। कि लाइट कब जाने वाली है और कितनी देर तक जाएगी, इस तक का प्रिडिक्शन हो जाता है। हाँ, और आपने यहाँ एक तक अच्छे का। गुरु से इसका लिया भी है। रोमित सर का मतलब बड़ा अच्छा नाम है कि या तो केपी के जो अच्छा, जिन्होंने आपने इवेंट सुना हुआ किया है था रोमित सर का नाम? है। अच्छा, रोमित सर से सीखा है सर। अभी तक मेरे हम रिसर्च क्लास करते हुए हैं रोमित सर से। रोमित सर जब अच्छा, दिल्ली आप आते हैं तो रोमित उसके लिए सर का कितने नाम लोग आ सुना हुआ जाते है? हैं। हाँ, अच्छा। उनका प्रिडिक्शन इतना बेहतरीन होता है, शायद उनसे आप तो सीखा है जानते 10 साल सर। आई एम वेरी लकी। होंगे। यस। और सर आपसे भी सीखा है, इसीलिए आई एम लकी। मैं अभी और सीखूंगी आपसे सर। जी जी, मतलब आज की एक अलग पर्सनली मैं चीज, चाहती हूँ आप पर्सनली क्लास लो। आज देखिए जो होगा बताया जाएगा। देखिए जितने भी ज्योतिष में लोग देते हैं, रेमेडी देते हैं, फिर भी कहीं जाके वो रेमेडी मार खाती है। कैसे, वो आज आप समझ पाएंगे। देखिए कुछ भी हो, ये जो हमारे जितनी भी है वैदिक का हाउस सिस्टम, जिसको भाव बोला जाता है, वो एक्यूरेट है। पद्धतियां कई सारी निकल गई, लेकिन जो ज्योतिष का भाव सिस्टम है, हाउस सिस्टम है, वो अपनी जगह पे खड़ा है। एक नंबर से अपने को देखा जाता है, 2 नंबर से धन को देखा जाता है, 3 नंबर से भाई को। तो इन सब चीजों का जो ये एक्यूरेट है, इसमें तो कोई आपको कहीं गलत नहीं मिलेगा। जब हमने इसको समझा, रेमेडी के अंदर में बता गया कि आपको नीलम पहनना है या हीरा पहनना है या आपको मूंगा पहनना है, आप मूंगा पहन लीजिए, हीरा पहन लीजिए। लेकिन क्या रिजल्ट मिलता है? कई लोगों ने 10-10 अंगूठियां भी, मतलब बहुत सारे अंगूठियां पहन रखी, फिर भी वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्योंकि असल चीज कहाँ प्रॉब्लम है, ये किसी का ध्यान नहीं जाता। इसको हम लोग इस तरीके से समझे, जो मैं बार बार बताने का प्रयास करता हूं कि हमारे घर में
लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, और हमारे घर में कोई मेहमान आएगा क्या? मेरा प्रश्न दीपा जी आपसे भी है, और भी जो भी कोई एस्ट्रोलॉजर है, इन सब से एक प्रश्न है कि हमारे घर में, आपके घर में ले लीजिए, इशू हो, हस्बैंड वाइफ में इशू हो गया, या किसी से भी कोई थोड़ा सा घर में टसन चल रही है, बातें हो रही हैं, इसी बीच में घर में कोई मेहमान आता है, उसे दरवाजे से आपके घर की जो ऊंची आवाज, यानी कि एक दूसरे झगड़ा होता पता चलता है, तो वो जो रिलेटिव आपका आया हुआ है, आपका फ्रेंड आया हुआ है, तो क्या आपके घर में इंटर करेगा? एक सीधा सा सिंपल प्रश्न है मेरा सभी से, आंख खोलने के लिए। जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं, नहीं सर। नीलू जी आप भी समझदार व्यक्ति, मैं यही बोल रहा हूं कि हमारे घर में झगड़ा हो रहा है और कोई बाहर से आया हमारे घर में आना चाहता है, तो क्या वो घर में इंटर करेगा? कोई भी बोल सकता है। नहीं करेगा। नहीं करेगा सर। सीधी सी बात। तो अब हम इसको इस तरह समझते हैं, हमने अंगूठी पहना, नग पहना, या दीपावली में पूजा किया, बहुत तरह के मंत्रों के, सिर्फ एक ही चीज है, हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारे घर में आए, लक्ष्मी माता हमारे घर में आए। तो लक्ष्मी जी आ तो गई, लेकिन हमारे घर में अगर इशू चल रहे हैं तो क्या घर में इंटर करेंगे? यही कि अगर किसी पंडित जी ने अच्छे से मंत्रों का उच्चारण भी करवा दिया, 60-70 हजार जो भी है वो भी कर दिया, ये भी पहन लिया, वो भी पहन लिया, लेकिन घर में इशू चल रहा है, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? अब दीपा जी आप बताइए, आपने लोगों को रिजल्ट भी दिया है। या जी काफी चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि कहते हैं और चीजें, कई फैक्टर जब साथ में काम करते हैं तभी कोई रिजल्ट आता है या तभी कोई प्रॉब्लम आती है। ठीक है, नहीं मैंने जो बातें कही है, आपको दुख नहीं दे सकती, मतलब कोई इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? नहीं, इसमें 100% सच्चाई है कि काफी चीजें जो हमें पता है और जो अननोन है वो उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वी आर नॉट हम वी आर नॉट लिविंग द अलर्ट लाइफ। जी अभी मैं आपको बताऊं, हमारे एक्यूप्रेशर लाइन की बात कर दूं, हम लोग को जब पढ़ाई करने गए एक्यूप्रेशर की, तो वहां पर ये 5 एलिमेंट थ्योरी भी आया, और उसके बाद 365 पॉइंट आए। तो 5 एलिमेंट थ्योरी को हल्का सा पढ़ा के टीचर्स आगे बढ़ जाते हैं। अब वो आपको बताते हैं कि फला पॉइंट से ये ठीक होगा, फला पॉइंट से ये ठीक होगा, आदि चीज है। 5 एलिमेंट को स्केप करके हल्का सा बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है। मैं जब चिकित्सा लाइन में उतरा, मैं भी पहले इसी पे करता था, लेकिन बाद में मुझे गुरुजी मिले, उन्होंने एक वर्ड बोला कि भाई अभी तो आप लोग जो किताब में छपा हुआ है प्रोटोकॉल, उसको देख के इलाज कर रहे हो, ठीक है, कि कल को कोई नई बीमारी आएगी तब आप प्रोटोकॉल कहां से लाओगे? तो किसी किताब में छपा नहीं होगा। तो फिर उन्होंने बताया कि इन सबको लक्षणों को 5 एलिमेंट से मिला के देखिए और उसके बाद अपने आप प्रोटोकॉल बन जाएगा। तो फिर हमने 5 एलिमेंट को पे कॉन्सेप्ट किया और फिर रिजल्ट अच्छे मिलने लग गए, और आगे मैंने सब लोगों को पढ़ाया, तो आज उनको भी इस तरीके से रिजल्ट मिल रहे होंगे। तो इसी तरीके से ज्योतिष के अंदर में भी बेसिक पढ़ाई के अंदर ही बताया गया है कि पिता का संबंध होता है सूर्य ग्रह से, माता का संबंध होता है चंद्र ग्रह से,
तो आधी चीजें बताई गई हैं, और जब रेमेडियल की पार्ट आती है तो हम लोग इन चीजों को गौर ही नहीं करता। कोई भी ज्योतिष सचार करता ही नहीं है। माता के संबंध, पिता के संबंध, पत्नी के संबंध, इस संबंधों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। वो तो मूंगा, उसके बाद जो है इस तरह के मंत्रों का उपचार, फिर लाल किताब के जो उपाय होते हैं, टोने टोटके वगैरह, वो करने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन जो मेन बीमारी है उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। अब कितने भी ज्योतिष के पास ये कोई नहीं बोलता कि आप अपने माँ के साथ संबंध अच्छे बना लीजिए। तो कहेंगे कि घोड़े की नाल पहन लो और नीलम पहन लीजिए, ये पहन लीजिए। लेकिन अगर आप अपनी माँ के साथ, अपने पिताजी के साथ संबंध अच्छे बना लें, अपने भाई के साथ संबंध अच्छे बना लें, तो फिर देखिए कैसे आपका किस्मत चमकता है। सबसे बड़ी जो लग्जरियस लाने का काम है शुक्र ग्रह का है, और घर की जो लक्ष्मी होती है, घर में लक्ष्मी है, वो शुक्र ग्रह है। अब एक चीज समझिएगा आप लोग, अब ज्यादातर महिलाएं हैं, अब हमारी जब क्लास होगी उसमें हम अच्छे से हर एक चीज को एक लॉजिक वे में बताएंगे। सभी के मन में एक इशू बना रहता है, पति पत्नी का इशू बना रहता है। मैं आपको उस क्लास का एक कहानी है वो यहां सुना रहा हूं। कहानी ऐसा है, मैंने कहीं फिल्म में देखा था, अब मुझे याद नहीं है कि वो सीरियल था या फिल्म था। सीन ऐसा है कि एक लेटर आता है, ये उस समय की बात है जब मोबाइल नहीं था। एक लेटर आता है, वो होता है कि पति की माँ ने गांव से लिखा हुआ होता है कि बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे यहां से ले जाओ, थोड़ा इलाज करा दो शहर में। तो पति को थोड़ा सा मतलब जो है अपना समय नहीं है जाने का, या फिर फाइनेंस की कोई दिक्कत, इतने में उसकी पत्नी बोलती है कि ये लाने की कोई जरूरत नहीं है माता जी को, आप देख रहे हो कि अपना ही खर्चा चलाना भारी हो रहा है, तो कहां से माता जी का खर्चा चलेगा। तो वो जाने से पति को रोकती है। लेकिन खुदा न खास्ता क्या होता, 2 दिन के बाद पति रात को घर नहीं आता, और खबर भिजवा देता है कि वो कहीं बाहर गया है, कल आएगा, गांव गया है और कल लौटेंगे। अब इधर पत्नी जन्म हुई लगने लगती है, उसे लगता है कि अपनी मां को लाने गया है। ठीक है, शाम तक जो है पति आता है, दरवाजा खटखटाता है, पत्नी दरवाजा खोलती है, पूछती कहाँ गए थे, बोले मैं गया था माँ जी को लाने। इतना सुनते भर वो महिला सुनाने शुरू कर देती है पति को, घर में खाने के दाने ऐसे ही नहीं है, आप लेके आ गए एक और मेहमान, ये वो। उसने बाहर झांका भी नहीं कि कौन है, उसकी सास है कि कौन है, ये देखने में वहीं से पति को सुनाने लगी, और ताकि साथ साथ में सास भी सुने। और पति शांत होकर सुन रहा है। तो इतने में क्या होता है कि जो माँ रहती है वो आगे आ जाती है। अब वो माँ कौन है? वो माँ है इस लड़की की खुद की माँ, यानी कि जो पति था उसकी सास। लड़की सुनाते सुनाते अपनी माँ को सामने देख के बहुत हैरान होती है। अरे जो अभी तक फायर मूवमेंट था, एकदम से उसका मूड चेंज होता है अपनी माँ को देख के। अरे माँ तुम कैसे ऐसे? अब जो अभी तक पति ने गलत काम किया था, अब पति अच्छा काम करने लग जाता है, इतने में ही चेंज हो गया। क्योंकि वहां पर पति की माँ नहीं है, पत्नी की माँ, मतलब अपनी खुद की माँ है, उसके साथ लगाओ। तो क्यों हुआ? पता यह चलता है कि इसके भाइयों ने माँ को घर से निकाल दिया,
तो उसकी माँ जो है शहर में नंबर रहता उनके ऑफिस का, अपने दामाद के, उनको फोन करती है, बोलती है बेटा मैं इस तरह से हमारी बेटों ने निकाल दिया है, अब बताओ मैं क्या करूं। तो ये फिर चले जाते हैं उसी समय और जाके वहां से अपनी सास को ले आते हैं, क्योंकि दरबदर हो चुकी है, घर से निकाल दिया गया। और वहीं पे वो महिला बोलती भी है कि यार मुझे मेरी बहुओं ने निकाल दिया तो क्या गलत किया, जब मेरी बेटी खुद ही इसी तरीके का व्यवहार अपनी माँ से करती, यानी कि अपनी सास के साथ, तो उन्होंने भी निकाला, जैसा मैंने कर्म किया वैसा मुझे फल मिला। अब आप लोग देखिए अपने अंदर ही ज्यादातर महिलाओं में रहता है कि अपने ससुराल के प्रति, अपने पति के प्रति थोड़ा सा उल्टा व्यवहार मुकाबले अपने मायके के। वो अपने मायके का खूब गुणगान करती रहती हैं, और जब मायके जाती है तो अपने ससुराल की बदनामी भी करती रहती हैं वहीं पर। लेकिन इससे मिलता क्या है? देखिए इससे क्या मिलता है मैं आपको बताता हूं। जो आप क्या हो, उस घर की लक्ष्मी हो, आप उस घर की लक्ष्मी, और आप अपने घर के लोगों से एक एंटी बिहेवियर रख रहे हो। तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि घर की जो लक्ष्मी है वो घर से दुश्मनी रखती है। अब घर से जब दुश्मनी रखेगी तो वहां पर उसका प्रताप तो पड़ेगा ही नहीं। अब वो प्यार रखती है अपने मायके वालों से, मायके वालों से प्यार रखना चाहिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा प्यार रखना चाहिए अपने ससुराल वालों के साथ। क्योंकि मायके वाले के साथ कितना भी लगाव रख ले, मायके में कितनी भी लक्ष्मी की वर्षा हो जाए, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। आपका पति, आपके ससुराल वाले, ससुर जी का अगर धन होगा तो उसका उपयोग आप कर पाएंगे। ससुराल में कितना भी हो जाए तो आपको छींटे मिलेंगे। भाई बहुत अच्छा हुआ तो आपको मतलब जो है भेज दिया करेगा, लेकिन वो लग्जरियस लाइफ आपको नहीं मिलेगी। अगर वही धन धनाट आपके ससुराल में रहा तो उसकी लग्जरियस को आप खुद एब्जॉर्ब करोगे। तो इसके द्वारा कहाँ हम गलती कर रहे हैं, आदि चीजें बताई जाएंगी। इसी तरीके से हस्बैंड भी हैं, वो भी अपनी पत्नी के साथ इस तरह का ही व्यवहार रखते हैं कभी कभी, तो वो उनसे कैसे गलतियां होती हैं। ये देखिए आप जो कर रही थी, ये कोई अपने में गलती नहीं कर रही थी। किसी कारण से थोड़ा सा नेटवर्क का दिक्कत था, चलो आ गया। तो हम इसमें इस कोर्स के अंदर में ये बताएंगे कि जैसे अभी आप लोग ये गलतियां करते रहे, हर एक आप अपने मन से नहीं कर रहे थे गलती है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं थी, किसी ने बताया नहीं था कि इस तरीके से हमारे अपने घर, अपने पति के घर के इस तरीके से हम अगर मन में भावना रखते हैं तो उसका इस तरह से इंपैक्ट पड़ सकता है। अगर आपको मालूम रहता तो आप ऐसा नहीं करते। और इसी तरीके से पति पत्नी का जो इशू बना रहता है, पति भी अगर पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार रखता है, किसी भी कारण से इशू तो बने ही रहते हैं, सबके अपने अपने ईगो है, तो इसके कारण भी घर में लक्ष्मी या सफलता में दिक्कत आती है। सफलता वाली बात कहूं तो सफलता का देखने का काम होता है मंगल ग्रह का, और मंगल ग्रह हमारे भाई है। भाई के साथ इशू बना रहेगा तो फिर जो है मंगल ग्रह वीक पड़ेगी, और हम कोई काम करना चाहेंगे तो उसमें प्रॉपर सफल नहीं हो पाएंगे। और भाई के साथ बना रहा तो फिर आप लोग मिलके अपना बहुत कुछ करेंगे। एक नेचुरल वे में देखें कि अगर 2-3 भाई हैं, इकट्ठे होकर रहते हैं
तो उनके सारे दुश्मन उनसे डरते हैं, कोई इन पर हावी नहीं होने की कोशिश करता है, क्योंकि उनकी एकता जो है सब पे भारी पड़ती है और जो भी काम सोचते हैं वो कर ले जाते हैं। तो इन सब चीजों का अब जैसे कि क्यों बोला गया, गृह लक्ष्मी क्यों बोला गया, इसका यहां बताया गया कि शुक्र ग्रह लग्जरियस को देता है, लक्ष्मी का ग्रह है वो, तो इस तरीके से कंसीडर किया गया है। बहुत अच्छी चीज है, जो हमारा ज्योतिष का मेन ज्ञान है उसी से लोग भटके पड़े हैं। वही वाली बात हो गई, क्या उसको बोलते हैं, मिर्ग वाली बात, कस्तूरी उसके पास पड़ा हुआ है लेकिन वो ढूंढ रहे हैं चारों तरफ जाके, बस वही वाली कहानी है। हम लोग भी भटके पड़े हैं, असली चीज हमारे घर के अंदर मौजूद है, असली प्रॉब्लम हमारे घर में हो रही है और हम उसका सोल्यूशन बाहर ढूंढ रहे हैं। तो इसके माध्यम से आपको सारा सोल्यूशन बताया जाएगा, और जिससे अभी पति पत्नी में इशू है तो इसको टैकल कैसे किया जाए। ये टैकल आप चाहोगे कि मैं मनमुटाव हमारा खत्म हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे दोनों के ईगो हैं, ईगो कहीं ना कहीं टकराएंगे और वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। भाई भाई में कोई दुश्मनी है, कुछ भी है, इशू है, तो मैं जाके माफी नहीं मांगूंगा, कोई भी नहीं गिरेगा। तो लेकिन हम इसमें चले, ऐसी कंडीशंस लेके चल रहे हैं, आपको किसी से कोई माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ उसी तरह से चलता रहेगा और आपके मन में अपने आप ही ये एटीट्यूड जो है चेंज हो जाएगा आपका। और उसके लिए लिया गया है आपका मेडिटेशन वाला पार्ट। तो समस्या का समाधान के लिए कोई पैसा नहीं खर्च करना, इसी के अंदर ही आपका सारा समस्या का मेडिटेशन वाले पार्ट के अंदर ही आपका हर एक चीज का सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है कि अगर आपको कोई बीमारी है तो बीमारी का भी सॉल्यूशन वहां मौजूद है। तो हर एक चीज, जैसे कि रेकी होती है लाइक उस तरह की, पर यहाँ पे रेकी नहीं है, लेकिन जब आप समझ जाओगे कंसेंट को तो फिर आप इसका ट्रीटमेंट, अगर आपको रेकी आती है तो रेकी के थ्रू भी उसको आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, इलाज कर सकते हो उसका सही से, मतलब उसकी क्या रेमेडी हो सकती है अकॉर्डिंग टू रेकी, वो भी आप कर सकते हो। बाकी इसमें वास्तु बताया जाएगा कि अगर घर की आपकी वास्तु ही गड़बड़ है तो आप कितना भी कुछ कर लीजिए तो दिक्कत बनी रहेगी। तो हम आपको यहाँ पर भी बताएंगे कि वास्तु में कहां पर कौन सा चीज होना चाहिए, वास्तु का ज्ञान दिया जाएगा, ताकि आप अपने घर का वास्तु पहले ठीक करें, अपना बिहेवियर ठीक करें, और जो है रेमेडियल पार्ट है उसको भी बताएंगे। रेमेडियल पार्ट आती है घर के अंदर में जो आपके आसपास कुत्ते हैं, गाय है, चींटियां हैं, इन सब का भी, इनके द्वारा हमारे ग्रह दोष भी कटने का जो तरीका है वो बताया जाएगा। सिंपल, कोई आपको कुछ खर्च नहीं करना है और न ही कोई एक्स्ट्रा जो कहते हैं ना कि हाँ उस चौक पे जाके करना पड़ेगा, वहां उस मंदिर पे जाकर कुछ छोड़ के आना है, आदि चीजें दान करना, ऐसा भी कुछ नहीं। सिंपल तरीका आपको बताएंगे कि बस इजी वे में उसको कर सकते हैं। कोई चीज कुछ करना है, बस अपने रिलेशंस को सुधार के आप रिजल्ट पा जाइएगा। तो जितने भी अपने इश्यूज हैं भाई के साथ, बहन के साथ, अच्छा दहेज वाली बात, दहेज की बात बताऊं आप लोगों को, दहेज प्रथा बहुत अच्छी प्रथा थी। ये कहां से, मैं नहीं आ रहा हूं, एक सेकंड है। हाँ, दहेज प्रथा जो है वो बहुत ही अच्छी प्रथा थी, लेकिन उसे खराब कर दिया गया। अब उसका उल्टा इम्पैक्ट पड़ता है।
लोग अपने से ही अपना दुर्भाग्य बुला कर लेके आते हैं इस दहेज मांगकर। तो वो सब क्या चीजें हैं, क्यों दहेज में क्या खराबी आ गई और दहेज कैसे बढ़िया था, आदि चीजें आप लोग वहां समझ पाएंगे। क्योंकि मैं जितनी भी बात करता हूं सभी को मालूम है कि लॉजिक के साथ, पूरे प्रमाण के साथ। अच्छा, मैंने इतनी बातें कही, किसी का कोई प्रश्न हो तो रख सकता है। हेलो। हाँ जी बोलिए, हेलो। गरिमा जी बोलिएगा। हाँ जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपने बोला था कि सफलता लाने के लिए जो मंगल ग्रह को शांत करना होता है, मगर सफलता वो उसके लिए आपने भाई का बताया, ठीक है, लेकिन ये तो घर का हुआ, अगर ऑफिस का है तो फिर क्या करना चाहिए? सफलता जैसे कि आप अपना करना चाहती हैं, घर का बात नहीं हुआ। हाँ। बिजनेस में आप सफल होना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, मैं ये बात बोल रहा हूँ, कोई काम करना चाहती हैं, यस यस। अगर आपका मंगल ग्रह वीक है तो वो जी। आपको काम करने नहीं देगा, सफल नहीं होने देगा, सफलता की निशानी है। अच्छा। तो भाई के साथ अगर संबंध हमारे अच्छे रहेंगे तो मेरा हाँ जी। ऑफिस में भी या कहीं भी अपना काम करूंगा तो वहां सफल होगा। अच्छा। इसका घर से संबंध नहीं है, ठीक ठीक। खाली अपने रिलेशन हमारे ग्रह हैं। मैं ये बात बोल रहा हूं कि जो हमारे ग्रह हैं उसको अपने रिलेशन से सुधार के हम कर सकते हैं। ठीक ठीक। तो उसके लिए भाई के पास जाके माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके हाँ, अंदर में अगर ऐसा प्रॉब्लम। सिस्टम बताया जाएगा, आपका यस। एटीट्यूड चेंज होगा, एटीट्यूड चेंज होगा। मेन कहानी ये है, द हैप्पीनेस, ठीक। मतलब आपके सर लाइफ में मेरा हैप्पीनेस आ क्वेश्चन जाएगी। सर मेरा क्वेश्चन है। जी बोलिए। सर अगर मंगल ग्रह खराब हो तो हम्म। भाई क्या गांची और स्वार्थी होकर लड़ने भी लग जाते अपने आप? हाँ, इस तरह की दिक्कत आएगी, मंगल ग्रह खराब होगा तो ऐसा होगा। क्लियर? उनकी वॉइस क्लियर, नॉट क्लियर बोला था इन्होंने। हम्म? इन्होंने क्या बोला था? किन्होंने? अभी जो इन्होंने क्वेश्चन किया था, तो रिपीट कर सकते हैं क्या? उन्होंने क्वेश्चन पुट अप किया था। एक मिनट, कहाँ गई ज्योति जी? ज्योति जी अपना क्वेश्चन प्लीज दोबारा रखिए। मेरा क्वेश्चन था कि अगर मंगल ग्रह खराब हो, क्या भाई स्वार्थी और गांची भी हो जाएंगे अपने आप, लड़ने लग जाएंगे? हाँ, यही ये हर मंगल ग्रह ग्रह के की रिलेशन दिक्कत से हुआ, का। तो वो करते ओके रहे, सर। आप अपने तरह से अपना मंगल ठीक कर लीजिए। तो मंगल तो ठीक करने के रिजल्ट लिए आएगा? करना क्या है कि आप अपने आप को बस जो है थोड़ी सी तब्दीली ले आइए बस, और वो इसमें सिखाया जाएगा। वो सिखाने के बाद आपके अंदर में खुद ब खुद गुस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा आपका। जिनको बहुत गुस्सा आता है उनको ये जरूर करना चाहिए, और जिनके शरीर में कोई गंभीर बीमारी पहले से है, जिन्होंने मान लिया है कि मेरी बीमारी अब ठीक ही नहीं होगी, जैसे जिनको डायबिटीज होता है, यहाँ तक कि कैंसर होता है, इन सब लोगों के लिए ये बहुत बेहतर रहेगा। जिनको ये लगता है कि हमारी बीमारी कभी खत्म नहीं होगी, घुटने का दर्द है कभी जाएगा ही नहीं, तो उन सबको ये चीज इसमें बेनिफिट देगी। सर ग्रहों की थ्योरी के हिसाब से बंदे का माइंड भी चेंज अप हो जाता है। जी, ग्रहों में जैसे मान के चले मेरा क्वेश्चन थोड़ा चंद्र, अटपटा तो नहीं होगा? चंद्र दिक्कत है, यानी जिसकी माँ के साथ इशू रहता है, उसके अंदर में देखेंगे कि इस तरह की बीमारी आएगी, डिप्रेशन आदि की, डिप्रेशन टाइप की जिनको बीमारियां हो रही हैं, तो उनका कहीं ना कहीं उनके माँ के साथ इशू हो सकता है।
किसी के साथ ऐसा रहा है? कोई भी कोई अपना प्रश्न रखना चाहे? जो मैं बातें बता रहा हूं इसमें आप लोगों को कितनी सच्चाई दिखाई दे रही है? जो लोग नई ज्योतिष नहीं जानते उनके लिए तो एक नई चीज दिखाई दे रही होगी, लेकिन अब जो नहीं बात सर, आती है, ये हैंग हो कौन बोल रही है? सर सारी सच्चाई है। सुरेंद्र जी बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? सर सारी सच्चाई है सारी सच्चाई है, अच्छा। जी। कांता जी आप कुछ बोल रही थी क्या? अभी किसी लेडीज का आवाज आया था, मैं समझ नहीं पाया उन्होंने क्या बोला। चलिए, अब हम आगे चलते हैं कि कोर्स कैसे हम कराएंगे, इसकी सारी जानकारी देते हैं। चलिए मैं पहले कोर्स की तरफ चलता हूँ। ये देखिए, सुख शांति समृद्धि नाम से एक कोर्स हमने डिजाइन किया है। ये कोर्स भी नहीं है एक्चुअली, इसका नाम जो है सुख शांति समृद्धि काउंसलिंग वर्कशॉप है। सुख शांति समृद्धि काउंसलिंग वर्कशॉप। अब इसके अंदर में होगा क्या क्या चीज, वो आपको बताता हूँ क्या है। पहले इसमें आएगा पंच तत्व, 9 ग्रह, ज्योतिष, वास्तु, मेडिटेशन एंड मोटिवेशनल स्टोरीज। तो पहले 5 एलिमेंट पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। 5 एलिमेंट के द्वारा कैसे कैसे क्या होगी। देखिए, इसमें भगवान बुद्ध के चित्र को लगा के भी कुछ समझाया जाएगा। यहाँ देखिए, एक किसी पिक्चर के एक सीन है, इसका भी यहाँ पर लिया। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो जाता है, कुछ देर के लिए नेटवर्क चला गया था, तो हम लोग चल रहे थे उसमें शेयर स्क्रीन। बोलो, ले लो, ये लो मेरी प्यारी सी बहना। सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें। तो इसके अंदर में सारी तस्वीरें दिखाई जाएंगी। इसके द्वारा इसको समझने का प्रयास होगा, सब कुछ बताया जाए क्या है ये। देखिए, एक तस्वीर यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसमें लक्ष्मी जी की फोटो है, विष्णु जी का फोटो इसके अंदर में है। इसके बाद यहाँ पर साउथ की फिल्म है। तो आगे इसके बारे में इस क्लास में सब जानकारी दी, इसका क्या मतलब होता है। ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स को भी दिखाए जा रहे हैं, इसको भी यहाँ लिया जाएगा। क्लास कैसे होगी आगे हम लोग समझते हैं दूसरे स्लाइड्स में। ये बंद कर भाई।
ओके शेयर स्क्रीन हट क्यों नहीं रहा? स्टॉप शेयर स्क्रीन यहाँ से वेल ये किसकी आवाज आ रही है? वेल अब एक क्लास कैसे होगा इसकी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। डे 1 में आएगा नॉलेज ऑफ 5 एलिमेंट, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, क्रिएटिव सर्कल ऑफ पंचतत्व, सबजुगेट सर्कल ऑफ पंचतत्व, लाइफ कंसीडर विथ पंचतत्व। यहाँ एक चीज बता दूं आप लोगों को, ज्योतिषाचार्य बहुत सारे होते हैं, उन्हें ग्रहों की जानकारी होती है, लेकिन 5 एलिमेंट को लोग कंसीडर नहीं करते। जबकि पूरा ब्रह्मांड में सबसे बड़ी चीज होती है वो 5 एलिमेंट होता है। अगर वो 5 एलिमेंट को समझ जाते तो उनके भी प्रिडिक्शन काफी अच्छे होते हैं, लेकिन यही 5 एलिमेंट ना पता होने की वजह से उनके परिणाम इतने बेहतर नहीं है। अब डे 2, तो डे 2 में आता है आपका नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, 9 प्लैनेट, इसमें आता है फिर देवता ग्रह, दानव ग्रह और फिर मध्यस्थ ग्रह। आपने सुना है कभी इस तरह का नाम? द फ्रेंडली प्लैनेट और उसके एनिमी प्लैनेट और मेडिएटर। तो इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन फैमिली विथ प्लैनेट, ये डे 2 का ही है। तो फैमिली में हमारे किस प्लैनेट से क्या संबंध है, फादर का प्लैनेट क्या है, मदर का प्लैनेट क्या है, ब्रदर का प्लैनेट क्या है, सिस्टर का प्लैनेट क्या है, हमारे पार्टनर जो हम लाइफ में कभी एक लाइफ पार्टनर हो गया, एक मतलब बिजनेस पार्टनर हो गया, उसका कहां से संबंध है, इन सब चीजों की जानकारी रहेगी। इसके बाद डे 3 में आता है काउंसलिंग वाला पार्ट, व्हाट द मीनिंग ऑफ रवि तेजा पिक्चर। यहाँ पे कुछ कहानियां सुनाई जाएंगी, जैसे हमने आपको एक कहानी सुनाया। इसी तरीके से हर एक चीज को, अब मान लीजिए पिता का इशू है, पिता को खाना खिलाना भारी पड़ रहा है, जैसा आपने किसी फिल्म में देखा होगा, तो फिल्म दिखाएगा रवि तेजा की पिक्चर, इसमें भी यही कहानी दिखाते हैं कि पिता भारी पड़ रहा है, लेकिन कुछ एक लालच दे दिया जाता है कि फिर उसके बाद वो पिता की मेहनत, सभी लोग जो है सेवा करने लग जाते हैं। तो इसी तरीके से इस कोर्स के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि जो पिताजी आपका आज बेकार है, वो असल में बेकार नहीं है, उसके पास अभी भी बहुत सा माल छुपा पड़ा है। जो आपको पता चल जाए आपके पिताजी के पास इतना माल छुपा पड़ा है, तो आप ऑटोमेटिकली अपने पिता का जो है सम्मान करना शुरू कर दोगे। यहाँ पर दिया हुआ व्हाट द मीनिंग ऑफ लॉर्ड विष्णु पिक्चर, विष्णु का पिक्चर क्या कह रही है आपसे, तो इसकी सारी जानकारी दी जाएगी। द स्टोरी ऑफ फ्लाइंग पीपल, एक कहानी अच्छे से सुनाया जाएगा जिससे आपको समझ में आएगा कि कहाँ गलतियां हो रही हैं। द रियल मीनिंग ऑफ दहेज, दहेज का क्या असली मतलब है, वो अगर समझ में आएगा तो बहुत कुछ आपकी लाइफ में समझ में आ जाएगी। फिर यहाँ पर आएगा द स्टोरी ऑफ वाइफ मदर,
जो अभी मैंने आप लोगों को लिया दिखाया था, हाउ टू बिकम लग्जरी, तो किस तरीके से हम अपनी लाइफ में जो है लग्जरीज को ला सकते हैं, आदि चीजें की जानकारी यहाँ दी जाएगी। कहाँ हमसे गलतियां हो रही हैं। सबको धन चाहिए, पत्नी बचत करके रखती है, लेकिन वही बचत हो सकता है कि उसके लिए ट्रबल दिखाई दे रहा हो। तो इन सब चीजों की जानकारी। फिर उसके आता है डे 4, द मोरल स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा, द मोरल स्टोरी ऑफ गुरु नानक देव, एंड द पावरफुल मेडिटेशन। द वेरी पावरफुल पार्ट इज द, ये पूरे स्टोरी का जो पूरे चीज का ये सबसे वाइटल पार्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट वाइटल पार्ट और भी आता है, रेमेडियल पार्ट ऑफ वास्तु। अगर वास्तु आपका ठीक नहीं है तो सब गड़बड़ आएगी। तो यहां से जो 10 या 20 हजार रुपए का वास्तु कंसल्टेंसी देनी पड़ती है, आपको अपने से खुद अपने घर की वास्तु ठीक कर पाएंगे। वास्तु अकॉर्डिंग टू 5 एलिमेंट्स, योर होम डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू वास्तु, एलिमेंट अकॉर्डिंग टू वास्तु, कलर्स अकॉर्डिंग टू वास्तु, प्लैनेट ऑफ द एनिमल लिविंग आवर नियर अबाउट। ये जो हमारे आसपास जो जानवर हैं, क्या इनका हमारे प्लैनेट से संबंध हो सकता है? किस तरीके से हम इनके द्वारा अपने प्लैनेट को ठीक कर सकते हैं, ये सब की जानकारी दी जाएगी। अब अगर इसको कहीं कोर्स करना होता, देखिए इसमें क्या क्या है, सुख शांति समृद्धि काउंसलिंग वर्कशॉप, इट्स वन वर्कशॉप इन 5 टाइप ऑफ कोर्स। अगर मुझे कराना होता इसको तो पंच तत्वों का अलग कोर्स है, एस्ट्रोलॉजी का अलग कोर्स है, काउंसलिंग का अलग कोर्स है, मेडिटेशन का अलग कोर्स है, एंड वास्तु का अलग कोर्स है। अगर इन सभी कोर्सेस को किया जाए तो लगभग 50,000 रुपया इसका चार्ज बैठेगा। लेकिन ये कोर्स जो है कंबाइन में करके ओनली 5100। लेकिन यहां पर जो है इसको सभी को सिर्फ इतने में कराया जा रहा है, और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि आपको 6 महीना अपने आप को देखना है। 6 महीने में अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो ये पैसे भी आपको वापस दिए जाएंगे। अगर आपकी उसमें ग्रोथ नहीं दिखाई देता है, बेनिफिट नहीं दिखाई देती है, तो आप ले जाइए। मैं समझता हूँ कि 10-20% लोगों को नहीं रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बहुत से लोग सुन के भी इसको करेंगे नहीं। मान लीजिए उन्होंने मेरा कोर्स ज्वाइन भी कर लिया और उसके बावजूद भी ग्रह परिस्थितियां जो है नहीं करवाने देती हैं। जैसे कि हमारे इसमें 80% तक ही रिजल्ट मिल पाता है, 20% ये नहीं मिलता। ठीक वही वाली बात के आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से है। तो जो लोग मेरा कोर्स करना चाहते हैं तो वो यहाँ से इस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। और ये कोर्स जो है नेक्स्ट टाइम लॉन्च होगा 999 का। आज के लिए सिर्फ 501, और 3 तारीख से कोर्स शुरू होगी। 3 तारीख से कोर्स शुरू होगी, इसको जूम पर होगा, और ये दिन में भी एक बार और रात में भी एक बार। 3 बजे एक क्लास स्टार्ट होगी और एक क्लास रात को 9 बजे स्टार्ट होगी। 1 घंटे का सेशन है, लेकिन 1.5 घंटा कम से कम लग जाएगा। तो 1 से 1.5 घंटे का सेशन रहेगा एक। और सभी लोग जानते हैं कि जब मैं पढ़ाता हूं तो जब तक क्लियर नहीं होता तब तक मैं पढ़ाते चला तो टाइम को नहीं दिखता। तो ये मैंने बताया। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो वो रख सकता है।
सर और 2 टाइम तो मुश्किल है, सिर्फ रात को रखिए तो ठीक रहेगा। नहीं नहीं, अरे अब दोनों टाइम एक ही चीज पढ़ाया जाएगा, आप अपनी सुविधा के अनुसार ज्वाइन कर लें। हाँ तो ठीक है, क्योंकि मुझे रात को ही जी जी, मैंने इसलिए किसी को होगा। हो सकता है कि रात को समय ना हो, दिन में कर ले, खास करके लेडीजों के लिए दिन का ठीक रहता है। तो दोनों चीज जो है सुबह शाम एक ही चीज रहेगी, इसलिए कर रहे हैं कि कई लोगों को दिन में समय नहीं रहता है, किसी को रात में समय नहीं रहता है, तो इसके आधार पर आपको जब भी समय मिले आप कर लीजिए। ठीक है, ठीक, थैंक यू, थैंक यू। तो कोई भी जो भी कोई प्रश्न करना चाहे, मैं तो खाली प्रश्न चाहता हूं कि प्रश्न कोई मेरे को बताए इसमें और मैं जवाब देता रहूं। और कई देखिए मैंने भी क्लासेस की है और वहां पर क्लास के अंदर में टीचर अपना जो है ना ये बंद कर देते हैं कि कोई प्रश्न ना करे, और मैं खोल के रखता हूं कि कोई हर कोई प्रश्न करे, मैं उसके आधार पर पढ़ाता चलूं, क्योंकि हर चीज को लॉजिक के साथ समझाना मेरा मकसद होता है। बाकी लोग ने क्या किया कि किताब में लिखा हुआ है दे दिया, अब हम पूछते हैं कि सर इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या मतलब है इसका, ये क्यों पॉइंट लिया जा रहा है, तो उसका जवाब नहीं, जबकि मैं चाहता हूं कि हर एक चीज क्लियर करूं आपको। के पास है। पहले मैच में चोटिल होने के बाद मोहम्मद शमी दौरे से बाहर हो गए थे, जबकि दूसरे टेस्ट के बाद उमेश सीरीज से लग रहा टीवी चल रहा था। तो किसी का कोई प्रश्न है? नहीं सर, प्रश्न नहीं। यस सर। कैसा ये लगा? क्वेश्चन है तो मैं सर जी, एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए, क्वेश्चन ही चाहता हूँ मैं। हाँ जी सर जी, ये कर्ज जो मतलब जो कर्ज होता है इसका संबंध किससे है? कर्ज का संबंध किससे है? तो यार जब हाँ एक जी। मिनट बताइए, इस तरीके से घर में रिलेशंस अगर खराब रहेगा तो कर्ज बनेगा कि नहीं बनेगा? जी तो हम चाहते हैं कि घर का सोल्यूशन मैं पहले जी ये ग्रह सिद्ध के कर ले आप। according पूछ रहा हूँ। इसको इस तरीके से समझिए, इसको इस तरीके से हाँ समझिए, जी, हाँ जी जी। जैसे चिकित्सा करने के जो तरीके होते हैं, एक तो एलोपैथी चिकित्सा हो गई, और एक सेकंड इसको बंद करो, एक एलोपैथी चिकित्सा हो गई और एक होती है हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा। एलोपैथी चिकित्सा क्या करती है कि उसकी दवा, बीमारी की दवा देती है, और हमारी जो प्राकृतिक चिकित्सा है ये क्या कहती है कि शरीर में गंदगी आ गई है तो घर के गंदगी को दूर कर दीजिए, बीमारी ठीक हो जाएगी। शरीर की गंदगी निकाल दी आपने, सफाई पे ज्यादा काम किया इसने। और जबकि वही एलोपैथी ने क्या किया कि आपको दवा देके सप्रेस कर दिया। तो जैसे सभी लोग बोलते हैं कि बीमार हो गए जाकर दवाई खा लें, सबको दवा अपनी पड़ी रहती है और वो बार बार दवा खाते रहते हैं, बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। लेकिन जब एक अच्छी टेक्निक, बीमारी जो अंदर थी उसी को निकाल के बाहर फेंक दिया तो फिर जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो यहां भी यही कहानी है, ईश्वर ने जो हमें खेल खेलने के लिए भेजा है। अबे क्यों ज्योतिष के अंदर में भाई बहन को ग्रह से क्यों जोड़ के दिया गया? आप बताइए, इतना जोड़ के क्यों दिया गया? अगर हम इन्हीं चीजों को अपने घर को ठीक कर लें तो हमारे ग्रह अपने आप ठीक हो जाएंगे, और वो ठीक हो जाएंगे तो रिजल्ट मिलेगा। ये सोच, तो बाहर ढूंढ रहे हैं, जो बाहर की उसकी मेडिसिन ढूंढ रहे हैं कि उसका क्या उपाय हो सकता है। वो कह रहे हैं कि भाई आप नीलम पहन लो, वो कहते हैं कि आप जो है पन्ना पहन लो, आदि चीजें। लेकिन आप इसका अपने रिलेशन से अपना रिलेशन ठीक कर लीजिए। हम तो कुछ ही नहीं कर रहे हैं, कोई आपको
अभी एक बात बताऊं, परसों वाला जो हमारा सेशन था उसमें एक व्यक्ति क्या करता है, बार बार सुबह भी उसने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया, देख के बोल रहा, मेरे से बोल रहा कि हमारा राहु खराब है तो उसका क्या उपचार होगा, आप बताइए मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तो मैंने बोला कि भाई देखो, किसी का पर्सनल कुंडली के लिए अब हमें समय देना पड़ेगा, कम से कम आधा घंटा उसमें हम लैपटॉप पे बैठ के सारी चीज निकालेंगे तो आपके बारे में बताएंगे क्या क्या दिक्कत है। वो तो बात की बात आ गई, लेकिन अगर आप अपना जो है सिर्फ ये चीज कर लें, अपने ग्रहों को ठीक कर ले, सभी ग्रहों सबसे रिलेशन ठीक कर ले, तो हो सकता है कि इसी से आपको परिणाम मिल जाए। बोला नहीं, हमारा फिर वो बताया ऐसे ऐसे दिक्कत हुई। मैंने बोला इसका मतलब है कि आपके घर में क्लेश है, झगड़ा है, भाइयों से दिक्कत है। तो बोला हाँ। फिर बताया कि अपना उपाय करने के चक्कर में 6,000 रुपया उसने गंवा दिया है, 6,000 रुपया खर्च कर चुका है और कोई परिणाम अभी तक मिला नहीं। और फिर मुझसे वही चीज करने की बात कर रहा है, बोल रहा है कि राहु का क्या उपाय हो। अरे भाई तुझे कैसे मालूम कि तेरा राहु खराब है? अरे राहु खराब किसने बताया? उसने बताया, और उसने आपको दवाई भी दे दी, इलाज भी बता दिया, पैसे भी ले लिए और आपका इलाज कर भी दिया। अगर राहु ही ठीक रहे और दिक्कत रहती तो तेरा ठीक हो जाना चाहिए था, तो क्यों परेशान है? जरूरी नहीं कि राहु ही परेशान कर रखा हो, आपके हमारे कर्म है इस तरीके के जो हमें परेशान करते हैं। एक उदाहरण से और समझाता हूं। कई लोग, हम लोग गलतियां करते हैं, क्या करते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि बिजनेस पे जाने के लिए हम लोग कहीं भी घर से निकलते हैं तो घर के सामने घड़ा भर के रख दिया जाता है, पानी से घड़ा भर के रख दिया जाता है। अब लोगों के पास शहरों में भगड़े नहीं तो बाल्टी रख देते हैं कि जब भी जाए तो भरी हुई बाल्टी से जाए और धन को लेकर आए। बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन किसी के लिए वो उल्टा काम कर देता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 लाख रुपए लेके दो बंदे निकल गए, हमारा सामने वाला पड़ोसी और मैं भी, दोनों गए बिजनेस करने। एक व्यक्ति 2 का 4 बना लिया और हमारा 2 का 50 ही रह गया या लाख हो गया, जबकि दोनों के घर के सामने वही घड़ा भर के रखा गया था। क्यों ऐसा हो गया? बस थोड़ी सी एक डायरेक्शन हो गई। वो गलती क्या हुई? क्योंकि उन्हें वास्तु का नहीं पता, जोन का नहीं पता। एक के दक्षिण की तरफ में घर पड़ता है, एक का उत्तर में पड़ता है। तो एक के लिए तो वो बहुत फायदा कर गया, दूसरे के लिए वो नुकसान कर गया। तो इन सब चीजों की जानकारी, हमारे जो पेड़ पौधे हम घर पे लगाते हैं वो हमें कहाँ बेनिफिट देंगे, कहाँ नहीं देंगे, इसकी जानकारी। एक्वेरियम कहाँ पे बेहतर रहेगा, नहीं रहेगा, उसकी जानकारी। बस इन्हीं सब छोटे छोटे काम के लिए जो वास्तु कंसल्टेंट होते हैं वो उनके पूरे चार्जेस होते हैं। मैं कहाँ गई, ये क्या नाम है, मैं इनके धंधे पैसा डाल रहा हूँ। एक सेकंड, कहाँ चली गई? गुप्ता जी हैं क्या? है कि नहीं? वो भी अभी शायद नहीं है, नहीं है अभी, वो नहीं है। जस्ट कंसल्टेंट, मतलब वास्तु कंसल्टेंट है वो। अब इसी काम के लिए 10-10 हजार रुपए लेती हैं। अब वो काम मैं लोगों को समझ लो फ्री में बता रहा हूँ, तो उनके तो धंधे पे चोट पड़ रही है ना। लेकिन इसका मकसद क्या है कि उनकी जो क्लाइंट हो तो खैर रहेंगे अपनी जगह पर, लेकिन लोगों का अपना जो भला हो जाएगा। ज्योतिष उतना परिणाम देता ना देता हो, लेकिन वास्तु बहुत तगड़ा परिणाम देता है। वास्तु जो है 5 एलिमेंट से कंसीडर है, वो अपना इम्पैक्ट दिखाता है। तो चलिए
आज के सोल्यूशन को समाप्त करते। किसी कोई और प्रश्न हो तो रखते रहे, प्रश्नों के जवाब देने में मुझे मजा आता है। सर मेरा पैसा मिल जाएगा क्या सर? 12 साल हो गया एक को देख के। देखिए जी, हम ये नहीं कह सकता मैं कि मिल जाएगा नहीं, लेकिन हम प्रयास करके देखें, शायद हो सकता है कि हमको उससे कहीं ज्यादा पैसा मिल जाए। हमने क्या बोला कि एक चीज बताइए, अगर घर में सुख शांति होगी, सभी लोग प्यार से रहने लगेंगे, ये क्या, ये मतलब कम फायदे की चीज है? ईश्वर ने हमें यहाँ पे भेजा है और किसी को दिया है, जैसे कि उनकी कहानी हम ले लेते हैं, राणा रंजीत सिंह की। रंजीत सिंह की एक आंख जो है खराब थी और वो कहीं जाते हैं, दूर निकल जाते हैं, वहां उन्हें कोई नहीं पहचानता। वहां एक बुढ़िया मिलती है जो अपनी किस्मत पे रो रही होती है, वो अपनी किस्मत पे रो रही होती है, दुखी रहती है। तो वो पूछते हैं भाई क्या दिक्कत है, तो बोलती है कि मुझे बहुत दुख है, आदि चीजें। तो बोलते हैं कि एक काम कर, तो बहुत दुखियारी है तो अपनी आंख मुझे दे दे, मैं तुझे पैसा देता हूँ। तो फिर जो है वो कहती है कि ऐसे कैसे दे दूँ? बोले तू कैसे दुखी है, मेरे पास तो आंख नहीं है, पैसे भी तुझे दे रहा हूँ, तो अपनी आंख दे दे। तो कहने का उनका मतलब यहाँ पे ये आता है कि ईश्वर ने हमें 2 आंख दिया तो इसका ही धन्यवाद कह दीजिए। तो नानक देव जी की कहानी में भी यही चीजें निकल कर आएंगी कि ईश्वर ने बोला है कि आप शुक्राना अदा कीजिए। सपोज मान लीजिए आपके पास करोड़ों हैं लेकिन आप चिंतित हैं, तो वो आपको दुखी देगा। लेकिन आपके पास 10 रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप मुस्कुरा रहे हैं, खुश रह रहे हैं, तो आपका वो 10 का 100 बना के दे देगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है ना, खुश रहने लग जाएंगे। अगर 10 में खुश रहने लग गए तो सुख वही मिल गई। ईश्वर ने जो भेजा हमें यहाँ पर, इसीलिए गुरुदेव सिंह जी यहाँ पर हैं सिख समाज से। तो मैंने सर जो बात बोली है ये कैसी लगी आपको, आप बताइए। हाँ जी सर, जो बात मैंने बोला है, ईश्वर ने यही बोला, मैंने शुक्राना अदा कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। चाहे आप शुक्राना हम करते ही नहीं, इस हालात शुक्राना तो हम करते ही नहीं है जी, यही बात ना। तो जितना हम ईश्वर को शुक्राना अदा करने लगेंगे जिस थोड़े से में ही, तो फिर वो जो है हमें ऊपर से अपना जो है न्याय करके दिखाएगा। लेकिन अगर हम हमेशा दुखी मन बना के रखेंगे तो हमारे लाइफ को और वो दुखी करता जाएगा। जो हमको मिला है ना उसका भी शुक्राना नहीं करते हम। जी जी, तो हम ईश्वर के जो मिला है उसका शुक्राना करे तो कम नहीं है, जो मिला है जी जी कम नहीं है, उसका शुक्राना हम नहीं करते, तो उतनी और बढ़ोतरी होती जाएगी। जी। क्या है कि छींटते हैं जब हम, देखिए हमारे घर में जो किसान के घर में अनाज आता है, कब आता है? जब अनाज जो है उसको 50 दाने 10 दाने डालता है, 10 दाने जब डालता है तो 10 दाने 100 दाने बनकर उसी को रिटर्न मिलते हैं। और ये सिख संगत समाज इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। जितना उसमें डाला जाता है और उनकी प्रॉस्पेरिटी उतनी बढ़ती जाती है। हर गुरुद्वारे के अंदर आप जाइए, हमेशा आपको मिलेगा। तो बोलते हैं दसवंध। जी सर, 10%। जी बोलिए सर, आपने जो कहा कि 50 दाने डालता है किसान, तो उसके 1000 दाने मिलते हैं। 1000 दाने बनने तक उसे सब्र भी तो करना पड़ता है, वो हमारे पास है नहीं। वही बात कर, शुक्राना अदा करने वाली बात तो कह रहा हूँ, सब्र ही तो करने की बात कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा हम सब्र दिखाएं, ऊपर वाले का शुक्र करें, तो फिर जो आज मान के चलिए उदाहरण से हम समझते हैं कि 2 जनों ने डाला, 50-50 दाने डाल दिए,
एक के यहाँ 500 दाने हो गए और एक के पास 100 दाने हुए, तो उसका खेत उतना बढ़िया नहीं रहा, उसकी फसल ज्यादा अच्छी नहीं हुई। अगर वो बंदा दुख मनाएगा कि मेरे कम हुए आदि चीजें, तो अगले साल भी उसका 100 ही होगा। लेकिन अगर वो खुश रहता है, 100 में ही बोला कि ईश्वर ने जो दिया ठीक किया, उसका शुक्राना अदा किया, तो अगले साल निश्चित तौर पर उसके जो है वो फिर 500 हो जाने हैं। खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। तो इस कोर्स के अंदर में हम वही खुश रहना सिखाएंगे। इसके द्वारा कैसे ईसूस खत्म होंगे, क्योंकि ईसूस तो खत्म नहीं होते हैं जब आप अंदर से खुश हो जाओगे तब। अब जैसे बात आती है, देखिए मान लीजिए कि शनि ग्रह खराब है, इसके लिए बोला जाता है कि घोड़े की नाल पहन लो, वो पहन लो। पता नहीं वो काम करता होगा कि नहीं करता होगा, लेकिन मैं एक तरीका बताता हूं, आपको जरूर फायदा करेगा। आप मान के चलिए बाइक से जा रहे हैं और कोई अपंग व्यक्ति वहीं से जा रहा है, गुजर रहा है, उसे तकलीफ हो रही चलने में, आप उसे अपनी बाइक पे बिठा के उसको छोड़ दीजिए वहां तक, शनि खुश हो जाएंगे। वो अपंग व्यक्ति शनि है। शनि जी लंगड़े हैं, सने सने चलते हैं। तो जितने भी अपंग लोग हैं वो शनिदेव हैं। तो आपने उस अपंग की मदद किया तो असल में शनिदेव की मदद कर दिया। शनिदेव को आप नाम लेते रहिए, वो उससे ज्यादा खुश होंगे, या फिर उसके जो कारक चीज है आपने उसकी मदद किया उससे खुश होंगे। और सभी ग्रहों में समझता हूं कि शनि ग्रह बहुत अच्छा ग्रह है, जिसको डराया जाता है। शनि को बोला जाता है इसमें न्यायाधीश, जो कि इनसे इंसाफ करते हैं, आपके कर्मों का इंसाफ करते हैं वो। तो आपके जैसे कर्म होंगे आपको उसी तरह से वो फल देंगे। तो मान के चलिए मैं ईश्वर हूं। ईश्वर क्या करता है कि हमें कर्मों के आधार पे वो दंड देता है, और जैसे हमारे कर्म है उस तरह से हमारे को लाइफ में देता है, ऐसे घर में जन्म देता है। सपोज एक उदाहरण समझिए कि एक पिता है, उसके 2 3 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चों में एक बच्चे ने बहुत शरारत किया, तो पिता चूंकि हम न्यायाधीश भी है, उसे बराबर इंसाफ भी करना है, तो उसने क्या किया, उसको कह दे कि इसको खाना नहीं दिया जाएगा, शरारत बहुत करता है, इसे खाना नहीं दिया जाएगा। अब उसे खाना नहीं मिल रहा है, अब 3 बच्चों को खाना मिल रहा है, तो अब ईश्वर के मन में क्या आएगा, जो मतलब जो चौथे बच्चे को खाना नहीं मिला है, तो उनके मन में क्या आएगा, उसके प्रति एक दुख बना रहेगा कि यह मेरा ही औलाद है जो कि आज भूखी सो रही है। अगर उस औलाद को किसी ने थोड़ा सा खाना दे दिया, तो मान लीजिए मेरी औलाद थी, अब मैं क्या करूंगा, मैं उससे झगड़ा करूंगा जिसने खाना दे दिया, या मनी मन शुक्र मनाऊंगा कि चलो उसके वजह से मेरे बेटा जो है भूखा नहीं रहा। ये मेरा प्रश्न है, मतलब मेरा क्या क्या रिएक्शन रहेगा कि मैंने तो बोला था कि उसको आज कोई खाना नहीं देगा। शुक्रिया करना चाहिए। है सर, शुक्रिया करना चाहिए उसका। ये कहने का मतलब है कि ईश्वर तो खुश होगा ना, उसने तो उसके कर्मों के आधार पर उसे सजा सुना दिया था। जी जी। लेकिन साथ में ये भी है कि ईश्वर के घर में कोई भूखा नहीं सोता, ये उसका काम है। लेकिन ईश्वर ने किसी भी कारण से उसे गरीब बना दिया, आदि चीजें कर दिया, तो उसके पास प्रोस्पेरिटी नहीं है, खाने का नहीं है, और ऐसे कंडीशंस के अंदर में कोई व्यक्ति उसको खाना खिलाता है, तो ऐसे मेरा मानना है कि ईश्वर खुश होगा। लाइक यही चीजें हैं। तो इस चीजों में हमें जो है
थोड़ा अपने घर में सिर्फ इसको करके देखना है, लाइफ में थोड़ा सा तब्दीली लाना है। लेकिन ये चीज आएगी जब हम लोग वो मेडिटेशन वाला पार्ट करेंगे ना, तो हमारे लाइफ में बहुत बड़ी चेंजिंग आ जाएगी। तो ये कोर्स तो नहीं है, मैं चाहता हूं कि इस तरीके से हमारे देश के काफी लोगों के घर में ये चेंजिंग आए, उनमें प्रॉस्पेरिटी बढ़े, सुख शांति उनके घर में आए। सर आज का फिर विदा लिया जाए। अब इसमें कोई अतुल भारद्वाज जी हैं। सर कैसा लगा आपको ये? सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु सब किया हुआ है। अरे वाह। हाँ, और रेकी वगैरह भी बहुत कोर्सेज किए हुए हैं, बट जनरली यही लोगों को सलाह देता हूँ कि सबसे बड़ी जो चीज है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड अगर आपके अंदर है, आप उसको थैंक यू बोल लो। थैंक यू, जितना आप थैंक यू बोलोगे, जितने लोगों को थैंक यू बोलोगे, उतना आपको लौट के मिलेगा वो। जी, तो जितना अपने भाग्य को कोसेंगे, अगर हमारे को कम मिला हुआ, ईश्वर ने हमें कम दिया है, जितना हम कोसेंगे तो हमें और भी कम होता रहेगा। लेकिन जितने कम में शुक्राना अदा करेंगे तो हमारी प्रॉस्पेरिटी और बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के लिए हमने जो पार्ट लिया है, फोर्थ वाला पार्ट, मेडिटेशन वाला पार्ट, वो बहुत जबरदस्त है। अभी तक के मेडिटेशन जो आप लोगों ने किए होंगे कहीं भी, उसमें क्या बोला जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाके अपने सभी दुश्मनों से, बाकी जितने भी जीव जंतु हैं, सभी से माफी मांगने की बात की जाती है। हाँ जी। जबकि इस वाले में ऐसा नहीं है, इसका रूप ही दूसरा है। जैसे कि मेडिटेशन तो हमने किया हुआ है, उस मेडिटेशन में, इस मेडिटेशन में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। एक नॉर्थ है, दूसरा राइट है। ओके ओके। इसका वेज ही दूसरा है। जब मैं इसको बोलता हूँ, पैर ही नहीं है, तब उसने शुक्राना अदा किया कि भगवान कम से कम तूने मेरे को 2 पैर तो दिए। तो ये वो सोचने की बात है कि आप कितना सोचते हैं। सर यही चीज में तो बुद्ध बन गए भगवान। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। ये सारी चीजें अच्छा, बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ सीखने में ना, बहुत बहुत बढ़िया। देखिए ज्योतिष तो अपनी जगह पर है ही है, सब कुछ है। हमने इसको कंसीडर किया था ज्योतिष के अंदर में, ग्रह तो लोग लेते हैं लेकिन 5 एलिमेंट को उतना कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि 5 एलिमेंट बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। 5 एलिमेंट का जब उसकी समझ आ जाएगी, इसका संबंध समझ में आ जाएगा। ये कोई कोर्स नहीं है, मैं सबसे हाथ जोड़ के पहले माफी मांग लेता हूँ, ये कोई कोर्स नहीं है। बस आप लोगों को फल मिल जाना चाहिए। फल मिलेगा तब आपका इसके तरफ विश्वास जगेगा और आप लोग इसको समझने का खुद प्रयास करेंगे। तो पहले रिजल्ट पा लीजिए, फिर बाकी जो ज्योतिष को समझने के बहुत सारे ज्योतिष के कोर्सेज होते हैं। इसमें हमारे गुरु जी हैं, जिनसे भी सीखने को मिला, राघव जी हैं, राघव भट्ट जी, ये लगभग ज्योतिष के बहुत सारे कोर्स करवाते हैं। जी प्रणाम भाई साहब। प्रणाम सर, प्रणाम। आपसे भी कुछ सीखने को मिला मुझे। जी नहीं, आपका जो पढ़ाने के तरीके से साथ साथ जो चाहते हैं कि मतलब लोगों को सच्ची नॉलेज मिले। मैं बता रहा हूं, ये कहीं नहीं है, ये कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है कि आप जो है इसको मेडिटेशन से ठीक करने वाली बात। जी